राजेश मेरे को तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र का एक समरी बोलो। संगम फिल्म की अपार सफलता ने राज कपूर में आत्मविश्वास भर दिया और उन्होंने 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन 1965 में शुरू फिल्म मेरा नाम जोकर का एक भाग ही 6 वर्षों में बन पाया। 1966 में कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम प्रदर्शित हुई। इस फिल्म में राज कपूर ने अपने जीवन की सबसे अच्छी भूमिका अदा की। तीसरी कसम फिल्म नहीं, सेल्यूलाइड पर लिखी कविता थी। तीसरी कसम फिल्म शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है जिसमें उनकी संवेदनशीलता मौजूद है। यह एक कलात्मक फिल्म थी जिसे अनेक पुरस्कारों के साथ राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला व मामास्को फिल्म फेस्टिवल में भी पुरस्कृत किया गया। राज कपूर ने तीसरी कसम की कहानी सुनकर काम स्वीकार कर लिया। उन्होंने इस फिल्म में एडवांस पारिश्रमिक लिया और वो भी सिर्फ ₹1 ने अच्छे और सच्चे मित्र की हैसियत से राज कपूर को फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह भी किया। लेकिन उन्होंने अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए एक महान फिल्म का निर्माण किया और इस फिल्म को बहुत मुश्किल से वितरक मिले। इस फिल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनाने का गणित जाने वाले की समझ से परे थी। राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे लोकप्रिय सितारे, शंकर जयकिशन का संगीत होने पर भी फिल्म कब आई कब चली गई लोगों को पता ही नहीं चला। शैलेंद्र ने 20 सालों में भी फिल्म जगत के तौर तरीकों को नहीं अपनाया। उनका मानना था कि दर्शकों पर हमें उतलेपन को नहीं थोपना चाहिए। उनके लिखे गीत सरल और भावनाओं से भरे होते थे। तीसरी कसम फिल्म ने साहित्य रचना के साथ पूरा न्याय किया। इस फिल्म में राज कपूर जैसे स्टार ने हीरामन व वहीदा रहमान ने हीराबाई का अभिनय किया। दोनों कलाकारों ने अपना सर्वोच्च अभिनय किया। हिंदी फिल्में प्रायः जिंदगी से दर होती हैं। उनमें लोक तत्व का अभाव रहता है। यदि फिल्मों में दुखद घटनाओं का वर्णन होता है तो उसका बहुत गुणगान ग्लोरीफाइड करते हैं। दुख का बहुकेंद्र जिसमें उनकी संवेदनशीलता मौजूद है। यह एक कलात्मक फिल्म थी जिसे अनेक पुरस्कारों के साथ राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला व मामास्को फिल्म फेस्टिवल में भी पुरस्कृत किया गया। राज कपूर ने तीसरी कसम की कहानी सुनकर काम स्वीकार कर लिया। उन्होंने इस फिल्म में एडवांस पारिश्रमिक लिया और वो भी सिर्फ ₹1 ने अच्छे और सच्चे मित्र की हैसियत से राज कपूर को फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह भी किया। लेकिन उन्होंने अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए एक महान फिल्म का निर्माण किया और इस फिल्म को बहुत मुश्किल से वितरक मिले। इस फिल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनाने का गणित जाने वाले की समझ से परे थी। राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे लोकप्रिय सितारे, शंकर जयकिशन का संगीत होने पर भी फिल्म कब आई कब चली गई लोगों को पता ही नहीं चला। शैलेंद्र ने 20 सालों में भी फिल्म जगत के तौर तरीकों को नहीं अपनाया। उनका मानना था कि दर्शकों पर हमें उतलेपन को नहीं थोपना चाहिए। उनके लिखे गीत सरल और भावनाओं से भरे होते थे। तीसरी कसम फिल्म ने साहित्य रचना के साथ पूरा न्याय किया। इस फिल्म में राज कपूर जैसे स्टार ने हीरामन व वहीदा रहमान ने हीराबाई का अभिनय किया। दोनों कलाकारों ने अपना सर्वोच्च अभिनय किया। हिंदी फिल्में प्रायः जिंदगी से दर होती हैं। उनमें लोक तत्व का अभाव रहता है। यदि फिल्मों में दुखद घटनाओं का वर्णन होता है तो उसका बहुत गुणगान ग्लोरीफाइड करते हैं। दुख का बहुत ही भयावह रूप प्रस्तुत करते हैं जिससे दर्शकों का भावनात्मक शोषण हो सके। लेकिन तीसरी कसम में दुख को भी सहज रूप में प्रकट किया गया है। शैलेंद्र यश व धन के लालच से कोसों दूर थे। उनके गीतों में करुणा के साथ उनसे जूझने का संकेत भी होता था। अभिनय के दृष्टिकोण से तीसरी कसम राज कपूर की बेहतरीन फिल्म है। इस फिल्म में उनकी मासूमियत व भावप्रवणता चरमात्कर्ष पर थी। इसमें राज कपूर कहीं नहीं दिखता है। वे हीरामन जो खालिस देहाती भुजगाड़ीवान का अभिनय नहीं करते अपितु खुद हीरामन में ढल जाते हैं। तीसरी कसम की पटकथा भी मूल कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने स्वयं तैयार की थी। इसलिए कहानी की छोटी से छोटी बारीकी फिल्म में दिखाई देती है।